Hello students, today we will discuss chapter light, remaining part of the light। क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है किन किन चीज़ों के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो। सबसे पहले तो लाइट क्या चीज़ है, हम लोग को किसी भी चीज़ को देखने में हेल्प करती है। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, थर्ड है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ये सब चीज़ आप लोग पढ़ चुके हो उस वीडियो में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी, पहले इसको देख लीजिएगा। उसके बाद रिमेनिंग पार्ट आज मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। और हम लोगों ने उस वीडियो में क्या पढ़ा है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। उसके बाद ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे जो इसी चैप्टर का हाफ है, पार्ट 2। ये वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में इतनी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ शैडो। एक्लिप्सेस के बारे में कि सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स कैसे होता है। आज हम लोग वीडियो में ये टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द वीडियो। फॉर्मेशन ऑफ शैडो। शैडो कैसे बनता है आप लोगों ने सोचा होगा। शैडो तो आप लोग बार बार देखते हो, जब भी आप लोग कहीं लाइट में या धूप में जब चलते हो पैदल तो आप लोगों को नज़र आता है शैडो आपका। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का दूसरा इफेक्ट है फॉर्मेशन ऑफ शैडो। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। उसी को हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। तो उसका दूसरा इफेक्ट है फॉर्मेशन ऑफ शैडो, शैडो का बनना। When an opaque object is placed in a path of light, कहीं से कोई रोशनी आ रही हो या लाइट की कोई रे आ रही हो और रास्ते में अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट उसको ब्लॉक कर दे या उस तरफ लाइट को पार होने से रोक दे, पीछे की तरफ नहीं जा सकता, ओपेक ऑब्जेक्ट के बिहाइंड नहीं जा सकता, लाइट उसको क्रॉस नहीं कर सकता, उससे पास नहीं हो सकता है, तो उस वक्त एक डार्क पैच बनता है। उसी डार्क पैच को हम लोग शैडो बोलते हैं। यानी लाइट अगर ट्रैवल कर रही है इन ए स्ट्रेट लाइन और बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है और लाइट को रोक देता है, ब्लॉक कर देता है, उस तरफ जाने नहीं देता है, तो उस तरफ उसके ओपेक ऑब्जेक्ट के बिहाइंड एक डार्क पैच बनता है। उसी डार्क पैच को हम लोग शैडो बोलते हैं। एन ओपेक ऑब्जेक्ट कास्ट अ डार्क शैडो। आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हो कि ओपेक ऑब्जेक्ट क्या है। ओपेक ऑब्जेक्ट से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो सकता, इसलिए डार्क शैडो बनता है। और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट से थोड़ी अमाउंट में लाइट पास हो सकता है, इसलिए उसमें फेंट शैडो बनता है। और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से कंप्लीटली लाइट पास हो जाता है, इसलिए उससे बिल्कुल भी शैडो नहीं बनता। यानी ओपेक ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल भी रोक देता है, ब्लॉक कर देता है लाइट को, उसी में डार्क शैडो बनता है। शैडो फॉर्मेशन इन अ कॉमन फिनोमेना। हम लोग जानते हैं कॉमन फिनोमेना हर जगह हम लोग देखते हैं। जब भी हम लोग लाइट में चल रहे होते हैं या कोई चीज़ रखी होती है तो उसका शैडो हम लोग देखते हैं वॉल पर। इन आवर डेली लाइफ यू कैन सी योर शैडो व्हेन वी वॉक इन द सन, इट मूव्स अलॉन्ग विथ यू। आपके साथ चलता रहता है। जब आप सन में चलते हो, वॉक करते हो, तो आपके साथ आपका शैडो चलता रहता है।
ठीक आपको अपोजिट साइड में, सन के अपोजिट साइड में आपके साथ चलता रहता है। लेकिन डायरेक्शन ऑफ सनलाइट चेंजेस। हम लोगों को मालूम है कि सूरज जो है सुबह के वक्त, मॉर्निंग के वक्त अलग तरफ होता है और इवनिंग के वक्त दूसरी तरफ उसके अपोजिट में आ जाता है, तो उससे शैडो के साइज पर चेंजेस आते हैं और उसके पोजीशन में चेंजेस आते हैं। लॉन्गर शैडो आर फॉर्म्ड इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में लॉन्गर शैडो बनता है और इवनिंग में शॉर्टेस्ट बनता है। सॉरी, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में लॉन्गर शैडो बनता है और नून में, दोपहर के वक्त शॉर्टेस्ट शैडो बनता है, क्योंकि उस वक्त सन ठीक बीच में होता है, ऊपर, सर के ऊपर। शैडो फॉर्मेशन इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। Necessary condition for the formation of shadow. A shadow will be formed only if there is a source of light. लाइट का होना ज़रूरी है और उसको ब्लॉक करने के लिए ओपेक ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, जो उसका रास्ता को, लाइट के रास्ते में रुकावट डालती है, उसका होना ज़रूरी है। और जहाँ पर जो स्क्रीन पर शैडो बनेगा, वॉल हो या कोई भी स्क्रीन हो, उसका होना ज़रूरी है। हवा में, क्योंकि शैडो हवा में नहीं बनती, उसके लिए कोई स्क्रीन या कोई वॉल, कोई सरफेस एरिया होना ज़रूरी है। शैडो दो तरह का होता है। शैडो का 2 टाइप्स होता है, अम्ब्रा और पेनम्ब्रा। ठीक है। अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप लोग यहाँ डायग्राम में देखो, लाइट के सामने एक डॉल को रख दिए हैं, पीछे वॉल है, यानी वॉल और लाइट के बीच में डॉल को रख देंगे तो हम लोग क्या देखेंगे? पीछे शैडो बन रहा है डॉल का, वॉल के ऊपर शैडो बन रहा है, आप लोग देख सकते हो। लेकिन कहीं डार्क शैडो और कहीं पे लाइट है, कहीं पे बिल्कुल डार्क शैडो बना हुआ और कहीं पे लाइट शैडो बना हुआ है। ओके, जहाँ डार्क शैडो बना हुआ उसको अम्ब्रा बोलते हैं और जहाँ पे लाइट शैडो बना हुआ उसको पेनम्ब्रा बोलते हैं। द रीजन ऑफ पार्शियल डार्कनेस विच सराउंड द अम्ब्रा इज कॉल्ड द पेनम्ब्रा रीजन ऑफ द शैडो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अम्ब्रा और पेनम्ब्रा किसको बोलते हैं। कहीं भी शैडो बनेगा तो आप लोग वहाँ ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को 2 टाइप्स नज़र आएगा। जो बिल्कुल डार्क रीजन है उसको अम्ब्रा बोलते हैं, जो लाइट है जहाँ पर थोड़ा सा डार्कनेस कम है उसको पेनम्ब्रा बोलते हैं। फैक्टर्स ऑन विच द नेचर ऑफ द शैडो डिपेंड। शैडो पे कौन कौन से फैक्टर जो डिपेंड हैं, किन चीज़ों का असर होता है शैडो बनने में। द नेचर ऑफ द शैडो फॉर्म डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के शेप, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द सरफेस ऑन विच द शैडो फॉल्स। इन सब चीज़ों का असर पड़ता है शैडो पर। तो द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट का क्या असर पड़ता है? शैडो ऑफ अ बॉल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ स्टिक। हम लोग को मालूम है कि अगर बॉल का शैडो, बॉल बीच में है, लाइट के बीच में बॉल को रखेंगे तो बॉल का ही शैडो बनेगा, स्टिक का तो नहीं बनेगा। और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर हम लोग बिगर कोई बड़ी चीज़ लेंगे, कोई ऑब्जेक्ट बड़ा सा लेंगे तो उसका शैडो भी बड़ा ही बनेगा। अगर छोटी चीज़ लेंगे तो उसका शैडो भी छोटा बनेगा। डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट, यानी लाइट और जो ऑब्जेक्ट रखे हम लोग, डॉल रखें या बॉल रखेंगे बीच में, उसका डिस्टेंस, अगर हम लोग डिस्टेंस कम रखेंगे तो शैडो भी छोटा बनेगा और डिस्टेंस अगर ज़्यादा रखेंगे दोनों के बीच में, लाइट और ऑब्जेक्ट के बीच में, डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही बड़ा बनेगा। लाइट के जितना करीब होगा ऑब्जेक्ट उतना ही पीछे बड़ा शैडो बनेगा, क्योंकि ज़्यादा लाइट के एरिया को कवर करेगा, इसीलिए। डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द सरफेस, और लाइट और वॉल जो इस स्क्रीन पे शैडो बनेगा उसका डिस्टेंस अगर हम लोग बढ़ाएंगे, जितने दूर रखेंगे तो शैडो का भी साइज उतना ही दूर होगा। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को कि शैडो का साइज और शेप किस तरीके से चेंज होता है। द नेचर ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट का नेचर, यानी सन या ट्यूब लाइट या बल्ब की लाइट में नेचर कैसा होगा? सोर्स ऑफ लाइट कैन आइदर बी पॉइंटेड और एक्सटेंडेड, एक जगह पे हो सकता है या उसको हम लोग बढ़ा करके दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। तो उससे शैडो पे क्या असर पड़ेगा? द शैडो फॉर्म बाय अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। अगर हम लोग एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, एक पॉइंट से ले रहे, पॉइंट के थ्रू ले रहे हैं, तो वहाँ पे सिर्फ अम्ब्रा रीजन होगा, यानी वहाँ पे डार्क शैडो बनेगा। लेकिन अगर हम लोग लाइट को एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब दूसरी जगह टान करके देख रहे हैं अगर हम लोग होल के थ्रू या किसी भी जरिए,
तो वहाँ पर अम्ब्रा और पेनम्ब्रा दोनों रीजन बनेगा। इस बात को हम लोग यहाँ एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। एक कार्डबोर्ड ले ले, बीच में यहाँ पर होल बना लेंगे, इस तरफ से टॉर्च मारेंगे और बीच में एक बॉल को, कार्डबोर्ड के बाद एक बॉल को वहाँ पे रख लेंगे। तो टॉर्च से अगर लाइट मारेंगे हम लोग तो यहाँ पे जो होल है, होल के थ्रू जाएगा सिर्फ बॉल के ऊपर लाइट। पूरा सब तरफ से तो लाइट नहीं जा रहा है, सब तरफ से तो ब्लॉक किया हुआ, सिर्फ एक पॉइंट के थ्रू जा रहा है लाइट। तो वहाँ पर सिर्फ डार्क रीजन पाया जाएगा, अम्ब्रा बनेगा, यानी शैडो अम्ब्रा यानी डार्क रीजन पाएगा, पेनम्ब्रा यहाँ नहीं बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, यहाँ पॉइंट, एक पॉइंट से लाइट निकल रहा है तो यहाँ पे अम्ब्रा बनेगा। लेकिन अगर हम लोग यहीं पर दूसरे तरीके से अगर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ का कार्डबोर्ड हटा दे रहे हैं और टॉर्च से लाइट दे रहे हैं बॉल पर, लाइट को एक्सटेंड कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है लाइट, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पेनम्ब्रा और अम्ब्रा दोनों बनेगा। क्योंकि लाइट सिर्फ बॉल पर नहीं पड़ रही है बल्कि इसके ऊपर से, इस साइड से भी थोड़ी बहुत जा रही है, तो इसीलिए यहाँ पे लाइट शेडो बनेगा यानी पेनम्ब्रा। और जो बीच में जो डार्क शेडो, जो जितना हिस्सा ब्लॉक कर रहा है लाइट का, वहाँ पे डार्क शेडो बनेगा। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेचुरल शेडो किसको बोलते हैं हम लोग? नेचुरल शेडो बोलते हैं एक्लिप्सिस को। आप लोगों ने सुना होगा, सूरज ग्रहण हो रहा है, चांद ग्रहण हो रहा है, मतलब सोलर एक्लिप्स बोलते हैं सूरज ग्रहण को, और लूनर एक्लिप्स बोलते हैं चांद ग्रहण को। आप लोगों ने सुना होगा शायद। तो नेचुरल शैडो उसी को बोलते हैं क्योंकि वो सूरज और चांद में होता है, सन और मून में होता है, इसीलिए उसको नेचुरल शैडो बोलते हैं। हम लोग जानते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट सिर्फ एक है, नेचुरल सन, बट द अर्थ एंड द मून आर नॉट। लेकिन ये लोग में से तो लाइट नहीं निकलता है, इसलिए ये नहीं है सोर्स ऑफ लाइट, सिर्फ सन है सोर्स ऑफ लाइट। और हम लोग ये भी जानते हैं ये सन है और इसके साइड साइड में अर्थ रोटेट करता रहता है। ज्योग्राफी में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे या पढ़ोगे अभी आगे में। ये अर्थ है जो सन के चारों तरफ रोटेट करता रहता है हर वक्त, कंटिन्यूसली ये रोटेशन चलता रहता है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं, यानी डे और नाइट, डे नाइट हो जाता है, फिर नाइट से डे हो जाता है। ठीक है, ये आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ोगे या पढ़ चुके होंगे या पढ़ोगे अभी। और अर्थ के साइड साइड में मून रोटेट करता रहता है हर टाइम। ठीक है, हर वक्त अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट करता रहता है और मून अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जिस वक्त सन और मून एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, जैसे सन, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सोलर एक्लिप्स। और अगर इसी तरफ से इस देखो कि बीच में अर्थ आ जाए और इस तरफ मून हो जाए, यानी अर्थ का शैडो, ये सूरज की लाइट को अर्थ ब्लॉक कर देगा, मून पे नहीं जाने देगा, बीच में अर्थ आ जाएगा अगर, तो इसको बोलते हैं लूनर एक्लिप्स, यानी चांद ग्रहण बोलते हैं हम लोग। और अगर बीच में मून आ जाएगा, अर्थ और सन के बीच में मून आ जाएगा और सन के लाइट को थोड़ा सा हिस्सा को ये यहाँ ब्लॉक कर देगा, तो अर्थ के इस हिस्से में उस वक्त सोलर एक्लिप्स होगा, यानी दिन के वक्त भी थोड़ा अंधेरा हो जाएगा, थोड़ा सा हिस्सा, क्योंकि मून तो छोटा होता है साइज़ में अर्थ से, इसलिए थोड़ा सा भी हिस्सा, थोड़ी दूर का एरिया, थोड़ा सा रीजन में, कोई एक सिटी में ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे बोला जाएगा कि सोलर एक्लिप्स होगा दिन के वक्त, अर्थ को छुपा लेगा, सूरज की लाइट नहीं आने देगा। लेकिन जब चांद ग्रहण होता है तो क्या होता है कि अर्थ बीच में आता है, अर्थ बड़ा है इसीलिए पूरे चांद को छुपा देता है, क्योंकि अर्थ का साइज़ बड़ा है, मून का साइज़ छोटा है, इसीलिए। तो चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण ऐसे होता है कि जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो सोलर एक्लिप्स होता है, और जब सन जो है मून
के बीच में, सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है स्ट्रेट लाइन में, तो उस वक्त लूनर एक्लिप्स होता है। सोलर एक्लिप्स डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द सन, मून एंड द अर्थ, इन लोगों के पोजीशन के डिपेंड करता है। 2 टाइप्स के होता है, सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स क्या है? A solar eclipse occurs when the sun, the moon and the earth are in a straight line। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सोलर एक्लिप्स का मतलब है कि सन, मून एंड अर्थ आर इन अ स्ट्रेट लाइन, एक लाइन में हो जाते हैं स्ट्रेट लाइन में। द मून लाइज बिटवीन द सन एंड द अर्थ, मून बीच में आ जाता है अर्थ और सन के बीच में, तो उसको सोलर एक्लिप्स होता है उस वक्त। ओके। द मून कास्ट इट्स शैडो ऑन द अर्थ, मून का शैडो अर्थ पर पड़ता है सोलर एक्लिप्स में। एज द मून इज़ मच स्मॉलर दैन द अर्थ, बहुत छोटा अर्थ के मुकाबले में मून बहुत छोटा है। इट कास्ट इट्स शैडो ओनली वन ऑन अ लिमिटेड रीजन ऑन द अर्थ, अर्थ के कुछ एक लिमिटेड रीजन पे ही उसका शैडो पड़ सकता है, क्योंकि मून तो छोटा होता है साइज़ में, इसलिए थोड़े से ही कोई एक लिमिटेड रीजन पे ही उसका शैडो पड़ता है। When this happen, either a part of the whole of the sun is not visible for some time in those region on the earth। जिस वक्त ये होता है सोलर एक्लिप्स, तो सूरज का कुछ हिस्सा थोड़ी देर के लिए इस रीजन में, सिर्फ अर्थ के इस रीजन में दिखाई नहीं देता। डिपेंडिंग अपॉन वेदर अ पर्टिकुलर प्लेस लाइज इन द अम्ब्रा और पेनिम्ब्रा रीजन ऑफ द मून शैडो, द प्लेस एक्सपीरियंस ए टोटल और पार्शियल। अगर मतलब जिस पार्ट में, अर्थ के जिस पार्ट में बिल्कुल, जो एरिया बिल्कुल मून के सामने पड़ रहा है वहाँ पे तो डार्क होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे अम्ब्रा रीजन। और जहाँ पे इधर इधर से जो लाइट, सन की लाइट इस तरफ से पहुँचेगी, तो जो लाइट शैडो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे पेनिम्ब्रा रीजन। यानी अम्ब्रा रीजन को बोलेंगे टोटल सोलर एक्लिप्स और पेनिम्ब्रा रीजन को बोलेंगे पार्शियल सोलर एक्लिप्स। अभी इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। टोटल सोलर एक्लिप्स, इस डायग्राम के थ्रू भी आप लोग समझने की कोशिश करो। टोटल सोलर एक्लिप्स अकर्स एट प्लेस ऑन द अर्थ विच फॉल्स इन द अम्ब्रा रीजन ऑफ द मून शैडो। सन से ये जो लाइट की रे निकल रही है, बीच में ये छोटा सा मून है, सिर्फ जहाँ O1 लिखा हुआ है इस हिस्से में यहाँ पे अम्ब्रा होगा, क्योंकि छोटा सा मून का साइज़ तो छोटा होता है, तो सिर्फ अर्थ के इतने साइज़ को ये अच्छे से ब्लॉक कर पा रही है, इसी हिस्से में ज़्यादा डार्क रीजन यानी अम्ब्रा बन रहा है। और जो O2 है, यानी इस तरफ से लाइट रे यहाँ पहुँच रही है, इस तरफ से यहाँ पहुँची, O2 का जो पार्ट है यहाँ पे पेनिम्ब्रा बनेगा। पेनिम्ब्रा यानी पार्शियल यहाँ पे लग रहा है, पार्शियल सोलर एक्लिप्स बन रहा है। और जहाँ O1 है यहाँ पे टोटल सोलर एक्लिप्स बन रहा है, क्योंकि सिर्फ मून छोटा सा है, इतना हिस्सा को ही अच्छे से ब्लॉक कर पा रहा है, लाइट नहीं पहुंचने दे रहा है, इसलिए यहाँ पे अम्ब्रा रीजन, डैट मीन्स टोटल सोलर एक्लिप्स बन रहा है। और ठीक उसी तरीके से जो अभी मैंने समझाया कि जो ऊपर से लाइट यहाँ पहुंच जा रही है, तो ये सब पार्ट में पेनिम्ब्रा रीजन मतलब पार्शियल सोलर एक्लिप्स लग रहा है। मतलब वहाँ पे बिल्कुल थोड़ी देर के लिए सोलर एक्लिप्स हो रहा है, सन थोड़ी देर के लिए गायब हो रहा है, और ज़्यादा अंधेरा नहीं होगा, दिन के वक्त रोशनी रहेगी। लेकिन जहाँ पे अम्ब्रा होगा वहाँ पर दिन के वक्त भी बिल्कुल शाम का जैसा माहौल हो जाएगा। प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल वॉचिंग अ सोलर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स देखने के लिए कि क्या क्या हम लोग को प्रिकॉशन लेना चाहिए। कभी भी हम लोग को नेक्ड आइज से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज निकलता रहता है, जो हमारे आँखों के रेटिना को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा और परमानेंटली ब्लाइंडनेस यानी बिल्कुल अंधा कर सकता है, आँख की रोशनी जा सकती है। टू व्यू अ सोलर एक्लिप्स को देखने के लिए हमें ज़रूर स्पेशल प्रोटेक्टिव ग्लासेस का यूज़ करना चाहिए, जो हार्मफुल रेज से हमारी आँखों को बचा सके। और दूसरा तरीका है कि पिन होल कैमरा को यूज़ कर सकते हैं हम लोग। पिन होल कैमरा में इमेज खींच ले, उसके बाद देखें, सिर्फ इमेज को देखे, डायरेक्ट सन को नहीं देखना चाहिए। लूनर एक्लिप्स यानी चांद ग्रहण कैसे होता है। चांद ग्रहण हम लोग सिर्फ सुनते हैं कि चांद ग्रहण होगा, लेकिन रात के वक्त चांद निकला है कि नहीं निकला है वो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। चांद ग्रहण में क्या होता है,
कि अर्थ तो बड़ा है चाँद से, अर्थ तो बड़ा है, चाँद बिल्कुल छुप गया है यहाँ पर। अर्थ अगर ब्लॉक करेगा लाइट को तो चाँद बिल्कुल छुप गया है। ये आप लोग सुन लो कि मून कैसे दिखाई देता है हम लोगों को, उस पर हर वक्त सन की लाइट पड़ती रहती है। मून और अर्थ की अपनी लाइट नहीं है, सन की लाइट से ही मून चमकता है। मून पे हमेशा सन की लाइट पड़ती रहती है, इसलिए हम लोग उसको देख सकते हैं। लेकिन जिस वक्त लूनर एक्लिप्स होता है उस वक्त अर्थ तो लाइट को ब्लॉक कर देता है, और मून छोटा होने की वजह से, अर्थ से छोटा होने की वजह से पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है, पूरी तरीके से गायब हो जाता है, यानी बिल्कुल छुप जाता है। वहाँ पे बिल्कुल अम्ब्रा रीजन यानी टोटल लूनर एक्लिप्स हो जाता है। A lunar eclipse occurs when the sun, the earth and the moon are in a straight line. मैंने बताया था कि क्या होगा, यहाँ पर सन और मून के बीच में अर्थ आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे तीनों, बीच में अर्थ आ जाएगा। तो इसलिए उस वक्त क्या होता है, उस वक्त लूनर एक्लिप्स होता है, यानी चांद ग्रहण होता है। इन ए लूनर एक्लिप्स द अर्थ शैडो फॉल्स द मून। उस वक्त क्या होता है, इसका शैडो, अर्थ का शैडो मून पर पड़ता है। हम लोग जानते हैं कि अर्थ बड़ा है, इसलिए होल ऑफ मून इज़ नॉट विजिबल फॉर द सम टाइम। थोड़ी देर के लिए पूरा चांद जो है छुप जाता है। एज द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इट पासेस थ्रू। और अभी मैंने बताया कि मून भी हर वक्त रोटेट करता रहता है, मूव्स करता रहता है। तो मूव्स करते करते थोड़ी देर में जब ब्लॉक रीजन से यहाँ से हटता है, मूव करते करते इधर घसकता है, तो थोड़ी देर के लिए आहिस्ता आहिस्ता जो शेडो बनता है उसको पेनिम्बरा बोलते हैं। मतलब जब एकदम सामने स्ट्रेट लाइन में आता है तब तो यहाँ टोटल एक्लिप्स हो रहा है, टोटल लूनर एक्लिप्स हो रहा है। लेकिन जब मूव करते करते इस तरफ आगे की तरफ बढ़ता है, घसकता है, चाहे इस तरफ घसकता है, तब यहाँ पे पेनिम्बरा मतलब लाइट शेडो बनता है, तो उसको बोलते हैं पार्शियल लूनर एक्लिप्स। उस वक्त थोड़ा बहुत चांद जैसे दिखाई दे रहा है, दिखाई देने लगता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल लूनर एक्लिप्स। Once the moon comes completely into a penumbra, it appears dull as receives sunlight only partially. When it moves outside the penumbra, it shines brightly. पेनिम्बरा में भी जब तक रहता है, यानी लाइट शेडो बनता है, तब तक अभी चांद ब्राइटली नहीं चमकता है, हल्का लाइट नज़र आता है, थोड़ा बहुत पार्ट उसका नज़र आता है। लेकिन जब वो पूरी तरीके से इधर आ जाएगा, रोटेट करके या इस तरफ चला जाएगा, तो ब्राइटली शाइनिंग करने लगता है, क्योंकि उस पर सन की लाइट पूरी पड़ेगी। For a lunar eclipse to take place, the sun and the moon must be on opposite side. लूनर एक्लिप्स के लिए सन और मून जो अपोजिट साइड में होना चाहिए ऑफ द अर्थ। ऑल्सो द सेंटर ऑफ द सन, द अर्थ एंड द मून मस्ट बी इन अ स्ट्रेट लाइन। और तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर। अगर आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।